नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते खबरों की ओर। शरद पूर्णिमा के अवसर पर रविवार को शहर के किले के श्री राम मंदिर इतवारी बाजार धमतरी में तहसील ब्राह्मण समाज युवा मंच व महिला मंच द्वारा शरद पूर्णिमा पर्व धूमधाम से मनाया गया। वहीं ब्राह्मण समाज के लोगों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं भजन संध्या का आयोजन भी किया गया। इसके साथ ही हाल ही में हुए गरबा स्पर्धा के प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण किया गया। वहीं इस अवसर पर समाजजनों द्वारा जानकी वल्लभ गिरी महाराज जी का स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर शहर के वरिष्ठ गोपाल प्रसाद शर्मा, सर्व समाज के संयोजक सुबोध राठी ने आयोजकों को आयोजन की बधाई दी। वहीं ब्राह्मण समाज आयोजक सूरज तिवारी, विक्रांत शर्मा, पीयूष पांडे, बरखादीप शर्मा ने आयोजन की जानकारी दी। सुन लेना बाबा हमारी, सुन लेना बाबा अर्जी हमारी, बाबा अर्जी तुम्हारी, सुन लेना बाबा। एवं पूरे प्रदेश के लिए ये एक गौरव की बात है कि आप नेतृत्व करेंगे, आप महान कृपा करेंगे। एक बार जी महाराज का आप सभी मैं निवेदन करूंगा। हमारे ब्राह्मण समाज के संरक्षक हैं आपके प्रसाद शर्मा जी, हम प्रारंभ करेंगे। Bajra
वरदं पुण्डरीकाक्षः मंगलाय तनोहरि नमो सुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुवाहवे स्वस्ति प्रजाभ्यः काले वसतु पर्जन्या पृथ्वी ससारेन्द्र भगवान की जय। कल का अनुज आज का मेरा परम आदरणीय जानकी वल्लभ जी भगवान रामचंद्र जी के चरणों में हम लोग बैठे हैं। सबसे पहले मैं भगवान रामचंद्र जी को प्रणाम करता हूँ। एक बार सब बोले भगवान रामचंद्र की जय, भगवान रामचंद्र की जय। जानकी नाम आज से 2 साल पहले ताकि शहर में कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो जानकी को जानता नहीं होगा। शहर जानकी का बहुत कृतज्ञ रहा है। जब ये नगर पालिका धमतरी में थे, किसी को भी कोई काम हो तो जानकी को याद करते थे, जानकी को फोन कर देते थे, जानकी उस काम को संपन्न करा देते। चाहे सीएम हो कोई रहा हो, कोई अध्यक्ष रहा हो, कोई रहा हो, वो तो जानकी भाई करा दिया करते। आज सारा शहर उस जानकी को याद करता है और यही कारण है कि चाहे वो स्लम एरिया हो, कोई वार्ड हो, जितने मोहल्ले हैं सब मोहल्लों में जानकी को अच्छी तरीके से लोग पहचानते हैं। आप और हम तो छोड़ दो, मजदूर तबका का जो है, छोटे तबके के जो लोग हैं वो तक पहचानते हैं। यही जानकी महाराज है जो हमारा काम करता है। नगर पालिका में कोई काम होता है तो बहुत तकलीफ होती है, हमको बहुत अड़चन आती है। इनके बाद एक त्रिपाठी जी थी जो सबका काम करा दिया करते। जानकी एक अकेला व्यक्ति था जो पूरी नगर पालिका को चलाता था। वो हमारे बीच उपस्थित तो हैं लेकिन अनुपस्थित हैं ऐसा लगता है मेरे। नगर पालिका बिल्कुल शून्य हो गई है, ये नगर शून्य हो गया। ये भगवान का शुक्र है। इनका जो सहयोग मुझको मिला है, इनका जो प्यार और स्नेह मुझको मिला है वो मैं नहीं भूल सकता। ये अलग बात है कि मैंने इनको प्यार किया कि नहीं किया मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि इसने मेरे को, मेरे परिवार को बहुत स्नेह बहुत प्यार दिया है। ये सारा शहर इनका ऋणी है और आज इस ऋण का अदायगी हम नहीं कर सकते ये तय। जहाँ तक बात इनकी है, ये सिक्के का एक पहलू है, ये किसी दिन धनपुर छोड़ के जाएंगे क्योंकि इनके बिलासपुर चापा जांजगीर तरफ बहुत चले चपट और तब से मुझको लगने जानकी वल्लभ तीर्थ मामा व्हाट्सएप का इनका नाम। आज वो जानकी वल्लभ तीर्थ मामा से जानकी वल्लभ गिरी हो गए। मित्रों, ये उनका संस्कार है, ईश्वर की देन है जो आज ये संन्यास धारण कर लिए हैं। मेरे को ऐसा लगता है भाई पता नहीं इनने संन्यास लिया कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है ये वस्तु से और सकल सूरत से संन्यास धारण करते हैं। जब अमरकंटक में थे मैं कम से कम 25 बार फोन लगाया हूँ, मैंने नहीं उठाया, लेकिन मैसेज रोज आता था। दुनिया भर की बात, आज का चिंतन ये है, आज का मनन ये है, दुनिया भर की बातें लिखा करते, लेकिन फोन कभी नहीं उठाया। आज कल पहली बार इनने मेरा फोन उठाया। कहाँ? जब अब ये अवनपुर पहुंचे थे तब मैंने इनसे कहा कि भैया ऐसा तो नहीं करना चाहिए। तो बोले मुझको ऐसा डर लगता था कि फोन उठाऊंगा तुम आदेश कर दोगे वापस आ जाओ। अरे इतनी औकात नहीं है भाई मेरी कि मैं तुमको आदेश करूँ तुम वापस आ जाओ। ये बढ़ करके आज इनने ये वस्त्र धारण कर लिया है और सकल सूरत से संन्यास बन गए हैं। ऐसे बहुत खुशी होती है। हमारे शहर का पहला आदमी है जो संन्यास धारण किया। जैन समाज में तो बहुत से महिलाएं गई, बहुत से पुरुष भी गए होंगे धमतरी में। महिलाओं का तो जानता हूँ गए, पुरुष का नहीं जानता, लेकिन हमारे समाज में कोई व्यक्ति आज तक संन्यास धारण नहीं किया। ये पहला व्यक्ति है जिसने संन्यास धारण किया और चतुर्मास बाहर अमरकंटक में गुजारा है। ऐसे व्यक्ति को मैं अपना आशीष देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, लेकिन गिरी के रूप में नहीं, जानकी के रूप में। और कहूँगा मैं बताऊँ आपको, यहाँ ब्राह्मण पाना में संतोष महाराज हैं, उनको मैंने पढ़ाया है, लेकिन जब वो व्यास गति पर बैठते हैं मैं उनके चरण छूता हूँ। आज मेरा ये कर्तव्य हो गया कि मैं जानकी वल्लभ गिरी के चरण छूँ। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी मनोकामना को पूरी करें। ये अध्यात्म में जितने आगे बढ़े हैं और बढ़ते हैं, आने वाले समय में
केवल धमतरी बिलासपुर जहांगीर नहीं, पूरा प्रदेश इनके पीछे चले और ये एक संत के रूप में जाने जाए, ये मेरी भी कामना है। लेकिन ये सिक्का का एक पहलू है, दूसरा पहलू जो बहुत कड़वा है, मैं बिना बोले नहीं रहूंगा। इनने परिवार को छोड़ दिया है। मैं मामा जी की और आज जो धमतरी में सर्व हिंदू समाज जो बन पाया है वो उनके आशीर्वाद के कारण ही बन पाया है। काफी दिनों से काम चलता रहा, पिछले 10-15 सालों से इसमें बहुत काम होता रहा, मगर जो व्यवस्थित स्वरूप आना था वो नहीं आ पा रहा था। आखिरी में इन्होंने हम सबको पकड़ के डांट लगाया, बैठाया, सबको एकजुट किया और उसके बाद आज विधिवत स्वरूप वो आ पाया है और सभी समाज को जोड़कर, क्योंकि जिस प्रकार से हिंदू समाज के ऊपर अलग अलग संकट आ रहे हैं हम सब देख रहे हैं, फैसला करने के लिए हम सबको एकजुट होना जरूरी है, क्योंकि जात पात पंथ समुदाय के मुकाबला करने के लिए हम सब एकजुट। शब्दों में कहना चाहूंगा कि मेरा व्यक्तिगत अनुभव मैं बता रहा हूँ। मुझे धमतरी ने जो सम्मान दिया है, ये किस्मत कहिए कि मैं मिलिट्री लाइन में जा रहा था, मेरे मामा जी मुझे नहीं भेजे और कुछ यहाँ के लोगों ने उस समय सीएम तिवारी कि मैं मिलिट्री में जाने वाला आदमी कैसे नगर पालिका जो मौजूद है उन सबसे मैं यही चाहूंगा कि जब तक मेरी करवाना चाहूंगा, आप सब लोग खड़े हो जाइए और वो संकल्प कुछ नहीं है, एक पत्ता नहीं हिलता। मैं आपका जानकी प्रसाद शर्मा, भले ही आज मैं शक्तिपाताचार्य स्वामी जानकी वल्लभ गिरी हो चुका हूँ, लेकिन मैं पग पग पे उस मौत से बढ़ता रहा हूँ और हंसते वो मौत से निकल गया हूँ। आज मैं 22वां मौत से निकलकर, तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा बिना उसकी मर्जी के एक पत्ता नहीं हिल सकता। तो आप लोग सिर्फ यही संकल्प लीजिए कि हम अपने जिस भी भगवान को मानते हैं, जिस भी गुरु को मानता नहीं मिलता, एक छोटा नहीं में एक पत्ता नहीं मिलता, क्योंकि आज मैं इसका प्रत्यक्ष गवाह हूँ। मैं सीधा ट्रक जो है मेरी कार से टकरा रही थी, हम जितने भी लोग थे चकनाचूर हो गए, लेकिन उस ईश्वर की कृपा हुई कि गाड़ी चलाने वाले के दिमाग में बात आई और हल्का सा 1-2 सेकंड के अंदर कार जो हट गई और वो कार जो है हमको बचाने क्या काम की। मुझे लगा कि अब मैं बिजली के तार से मेरा मस्तक टकरा रहा है, हम सब फंस जाएंगे, और वो बिजली की तार इतनी स्पीडी हुई कि वो बिजली का पोल उखड़ गया और बिजली का पोल उखड़ना ही हम लोगों की जान को बचा दिया। तो गुरु तत्व होता तो वो स्थान है और धमतरी के जितने भी समाज के लोगों को आचार्य प्रभाकर मिश्र के द्वारा धन्यवाद दिया गया था। ये तो हुआ समाज की बात, बाकी सबका भी है, सबका है, लेकिन विशेष रूप से मैं ये 2 बच्चे जो है आज सर्व हिंदू समाज को संगठित करने में योगदान किए और मुझे, मैं बोला भी था कि अब इस उम्र में नहीं उम्मीद करूं और मुझे संरक्षक का दायित्व दिए, मैं नहीं निभा पाया, लेकिन हम किए हो तो आपको मिल के रहेगा। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ इस जन्म में मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया, बस ये है कि सहयोग करता रहा, लेकिन पिछले जन्म के जरूरी मेरे कुछ कर्म है जो आज पूरा धमतरी और मेरा समाज और मेरा सर्व हिंदू समाज सब मुझे गले लगाते हैं, प्यार से मिलते हैं। वही प्यार मेरी अंतिम सांसों तक आप सब लोग देते रहेंगे, ये भी मैं आप लोगों से वादा लेना चाहता हूँ। बहुत पसंद साल और श्रीफल से कृष्णिमातरः शुभं यावानो विदते विष्णु देवाय वसागमन्या भद्रं कर्णेश्वरयावदेवा भद्रं आयुः शरदो अन्तिक्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यादिदासपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पंचजना अदितिर्जावर रामचंद्र भगवान की काल की सत्य सनातन धर्म की विश्व का गो हत्या गो माता की भारत नमः पार्वती पतये सेतुक भाग भवे सर्वारिष्टा शांतिर्भवतु। धमतरी के प्राचीन मंदिर 2000 साल से भी ऊपर प्रभु श्री राम जी के मंदिर प्रांगण में आज तहसील ब्राह्मण समाज युवा मंच एवं महिला मंच के संयुक्त तत्वाधान में
आज शरद पूर्णिमा महाउत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें कि समाज में उत्साह का लहर है। साथ ही हमने सर्व समाज को भी आग्रह किया है कि इस कार्यक्रम में उपस्थित हो। इस कार्यक्रम में भजन सम्राट भाई नवीन का भी यहाँ भजन संध्या रखा गया है। हमारा उद्देश्य यही है, ब्राह्मण समाज की एकता और अखंडता के साथ आज कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। साथ ही जो नवरात्रि का कार्यक्रम में हमने गरबा आयोजित किया गया था, उसका पुरस्कार वितरण भी आज है। हम सभी समाज में जो उत्साह है, इसी तरह समाज में उत्साह बना रहे, इसी तारतम्य में सबको हम शुभकामनाएं देते हैं। आज ब्राह्मण समाज तहसील धमतरी युवा मंच और महिला मंच के संयुक्त तत्वाधान में पूरे समाज जन मिलकर शरद उत्सव का कार्यक्रम हम लोग यहाँ आयोजित किए हैं। शरद पूर्णिमा का सनातन समाज में एक विशेष महत्व है। कहते हैं आज के दिन खीर बनाकर उसको खुले में रखने पे खीर पे अमृत की वर्षा होती है। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला भी रचाई थी, इसलिए शरद उत्सव का विशेष महत्व है। इसी कारण आज ब्राह्मण समाज द्वारा पूरे समाज को एकत्रित कर यहाँ पे भजन संध्या का आयोजन किया गया है और साथ ही जो हमारा नवरात्रि में गरबा हुआ था उसका पुरस्कार वितरण भी किया जा रहा है। बड़ी संख्या में आज हमारे समाजजन इस कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे हैं और वो सब के सब अमृतमय उस खीर का पान कर यहाँ से प्रस्थान करेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, बोलिए परशुराम भगवान की जय। आज धमतरी ब्राह्मण समाज तहसील इकाई महिला मंच युवा मंच के संयुक्त तत्वाधान में शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें ब्राह्मण समाज के महिला युवा वरिष्ठ जन सभी आज उपस्थित हैं। इसी कार्यक्रम में शरद पूर्णिमा उत्सव के कार्यक्रम में भजन संध्या के साथ साथ हमने जो नवरात्रि के पावन पर्व पर गरबा का आयोजन किया था, उस गरबा के आयोजन में पुरस्कार वितरण का भी कार्यक्रम रखा गया है। साथ ही हमारे समाज के वरिष्ठ श्री जानकी वल्लभ तीर्थगिरी महाराज जी का आगमन कल धमतरी में प्रथम नगर आगमन हुआ। इसी कार्यक्रम में हम ब्राह्मण समाज की ओर से उनका हम हार्दिक स्वागत हेतु आज यह कार्यक्रम यहाँ रखे हुए हैं। कुछ ही क्षण पश्चात हमारे आदरणीय संत जी जो हैं यहाँ पहुँच जाएंगे, हम उनका स्वागत करेंगे। साथ ही इस कार्यक्रम में सर्व समाज को भी हमने आमंत्रित किया है, जिससे कि ब्राह्मण समाज सदैव सभी समाजों को, संगठनों को, सभी हिंदू वर्ग के लोगों को लेकर के चलने के लिए तत्पर है। इसलिए यह अमृतमयी भगवान चंद्रमा के आज 34 कलाओं में जो है आकाश में विद्यमान रहता है। शरद पूर्णिमा का यह पावन पर्व जो रखा गया है, आज भजन संध्या के पश्चात खीर प्रसादी के रूप में अंतिम में वितरण किया जाएगा, जिसे सभी लोग जो है ग्रहण करेंगे और अपने आप को कृतार्थ करेंगे। धन्यवाद। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।